हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक रिस्पायरेशन का एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या फिर एटमॉस्फेयर से कैसे एयर आपके लंग्स में जाता है और लंग्स से कैसे आपके ब्लड में, ब्लड से कैसे बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बात याद रखेंगे या ध्यान रखेंगे कि गैसेस जो होते हैं ना, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। इसी को बेस बना करके ये पूरा हम समझ सकते हैं कि गैस हाई टू लो प्रेशर मूव करता है। तो आइए समझते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो PO2 है, PO2 कहने का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में 159 mmHg, ठीक है। वही पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg होता है एटमॉस्फेयर में। और वही जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब हम लंग्स में देखते हैं तो यहाँ पे आता है 104 और PCO2 का आता है 4040, ठीक है। तो अब हम लोग, मैंने जो अभी एक लाइन बोली कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेस फॉल करेंगे, मतलब गैसेस ट्रेवल करेंगे। देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 और वही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104। देखिए ये हाई प्रेशर हुआ और ये लो प्रेशर, यहाँ प्रेशर डिफरेंस हुआ तो हाई से लो ऑटोमेटिक मतलब फ्लो करेगा। तो देखो ऑक्सीजन क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से कहाँ पे पहुँच जाएगा आपका एल्वियोलस में, यानी एल्वियोलाई में, ठीक है। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर है 0.3 और लंग्स में है 40 mmHg। ये किस में है जी? mmHg है, यूनिट है इसका mmHg, इसका भी mmHg, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि लंग से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि जब लंग्स में हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लंग्स के पास से एक आर्टरी जाती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहती है, ठीक है। तो वही ब्लड फिर यहाँ पे हार्ट में आता है, फिर हार्ट से सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू बॉडी ऑर्गन तक जाता है। तो यहाँ सिस्टमेटिक और आर्टरी में जो ब्लड बहती है उसका नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो, ऐसे ब्लड को कहते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg, ये याद रखना है आपको। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm, ठीक है, 40 mmHg। तो अब एक बात की, जो सिस्टमेटिक आर्टरी है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है ऑक्सीजन का? 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो उसके पास कौन मिलेगा? टिश्यू मिलेगा। अब टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। टिश्यू में क्या बहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए टिश्यू के लिए देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आएगा 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45। ये आपको याद रखने होते हैं तभी जाके आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, अदरवाइज तो फिर दिक्कत है, ठीक है। 45 mmHg। तो देखिए कि अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर है आपके पास 40 और यहाँ से कितना आ रहा है? 95। तो क्या होगा कि जो 95 का जो mmHg है हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया। तो ऑक्सीजन क्या होगा कि यहाँ से ब्लड से कूद के कहाँ पहुँच जाएगा? ये टिश्यू के पास, ठीक है। क्यों पहुँचा? क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 95 mmHg पे है और ये 40 mm पे डिफरेंस हो गया, तो हाई टू लो फ्लो करेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से कूद में किसके आ जाएगा? टिश्यू में। और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड कूद के कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड कूद के ब्लड में जाएगा, फिर ये ब्लड के थ्रू ऐसे ऐसे होते होते हार्ट के थ्रू फिर ये लंग्स के पास पहुँच के फिर इससे एक्सपायर हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है जो आप समझ सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है कि एक तो सबसे पहले आपको पार्शियल प्रेशर हर जगह का आपको याद रखना होता है, ठीक है। याद रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि यहाँ का प्रेशर क्या है, वहाँ का प्रेशर क्या है, ठीक है। वीडियो यहीं तक।